शब्द नहीं कहते, उसको रोटी पानी जो उसको देना है वो दे दो। जरूरी नहीं है उसको धन ही दो, पानी पिला दो, रोटी दे दो, कपड़ा दे दो, यही दान है। और अगर कोई पैसा मांगता है वो दान नहीं। भूखे को भोजन खिला दिया, प्यासे को पानी पिला दिया, जिस पे वस्त्र नहीं है उसको वस्त्र दे दिया, ये सबसे बड़ा दान। संत कभी माया नहीं मांगते, फिर भी उनके आगे पीछे माया फिरती रहती है, क्योंकि वो मायापति होते हैं। और गृहस्थी लोग माया हमेशा मांगते रहते हैं, महाराज मुझे नौकरी चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे मकान चाहिए। संत अकेला जीव होता है और हजारों के समान कार्य कर जाता है। कहते हैं स्वामी श्रीधर राम सुखदास जी महाराज अकेले थे, अकेले ने जयदयाल गोविंद का बनिए को जोड़ा, हनुमान प्रसाद फौजदार को जोड़ा और गीता प्रेस की स्थापना करके चले गए। उनका जन्म इसलिए हुआ था कि ये संस्कृति से हमें किताब मिले। अगर स्वामी जी नहीं होते तो सज्जनों हमें गीता प्रेस नहीं खुलती, और नई गीता जी मिलती, नहीं रामायण मिलती, नहीं भागवत मिलती। हमको आज सुलभ होगी, 50 रुपए में रामचरित्र खरीद के ला सकते हैं, 12 रुपए में गीता जी खरीद के ला सकते। जो चीज दुर्लभ थी वो संतों ने सुलभ बना दी। फर्क इतना ही है, संत परमार्थी कार्य करते हैं और गृहस्थी अपने लिए कार्य करते हैं। भोगी अपने लिए भोग भोगते हैं और संत परमार्थी काम करते हैं। तो यहाँ जो पिपलाद जो ददिक्ष मुनि है वो परमार्थी कार्य के लिए अपनी हड्डियों को तगात दे देता है। हमसे आके कोई कहे कि भाई तू जीते जी तेरी हड्डियों का दान कर दे, तो क्या दशा बनेगी हमसे? अरे राम राम, काई को दान करूं, मैं तो मरूंगा थोड़ी, तू ही मरे कुआं में गिरे तो मैं तो को गिरूं। सज्जनों इस कहानी है कि एक संत की कुटिया में एक हमारे जैसा घोड़ा चेला जाता था और उन संत से ज्ञान लेता था। अब महाराज ज्ञान लेता रहा और कहते हैं धीरे धीरे वो चेला बड़ा हुआ। माँ बाप के अकेला ही बेटा था तो रिश्ता कर दिया, सगाई हो गई। तो सगाई हुई जब वो बड़ा खुशी हुआ कि गुरुजी मेरी रिश्ता हो गया, सगाई हुई। गुरुजी ने कहा बेटा सगाई नहीं हुई, तेरी बर्बादी होगी। वो कहे ऐसे कैसे गुरुजी, आपको तो आप तो बाबा जी हो, सब कुछ त्याग के आगे, और हम को सगाई रिश्ता कर रहे हैं तो आपको दुख हो रहा है, आपका तो हुआ नहीं। ऐसे वो कहते हैं, संत कहते हैं भैया कोई बात नहीं, तू सगाई कर ले, विवाह कर ले, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं सगाई हुई, लगन आई, फेरे पड़े, विवाह भी हो गया। दोबारा वो संत के पास गए कि गुरुजी अब तो व्याधि बहुत लग गई, बेरवानी के ये लानो वो लानो, घरवाले के रुपया कुमाने धन कुमाने, पहले विवाह नहीं था तो मैं आपके पास आ जाता था समय निकाल के, अब तो समय ही नहीं मिलता। साल बीती, 2 साल बीते, अब तो वो बेचारा परेशान हो गया। उनको स्त्री मिली, वो ऐसी मिली जो दिन रात उनको भोजन सुनाए। अब भोजन कैसे होते हैं, निठल्लो ही बैठो है, कछु ना कर रो, कहीं काम धंधो ना करे, पढ़ो पढ़ो खा रो है, परेशान कर रो है। तो भोजन जब सुनवे लगे हो महाराज के जीवन भर तो महात्मा के लारे रही हो, काम क्या करे, उनको काम नहीं आता था। अब उनको जब भोजन सुनाने लगी तो परेशान होके महात्मा के पास गया कि गुरुजी अब तो मैं परेशान हूँ, विवाह नहीं कर तो बढ़िया रहते। कि देख बेटा इस संसार में कोई किसी का नहीं है, कि नहीं माँ बाप तो अपने होते हैं, कि नहीं माँ बाप भी नहीं है, न तेरी लुगाई तेरी है। नहीं गुरुजी आप तो गलत कहते हो। कि बेटा गलत कहता हूं तो मैं एक प्रश्न दूं, तू तेरे माँ बाप से पूछ लेगा। तो उस चेले को योग सिखा दिया। कहते हैं योग के माध्यम से अपने प्राण को तज देते हैं, प्राण को ब्रह्मांड में ले आते हैं। अब कहे कि तू घर पे जा और घर पे जाके
तेरी पत्नी के सामने तू योग की सिद्धि से अपने प्राणों को त्याग दे और घर में पड़ जा मरे हुए के समान। अब महाराज जैसे ही गुरु जी ने कही वैसे ही चेला कर घर में गयो, प्राणों को ब्रह्मांड में ले आयो और प्राण तज दिए। अब बैरवानी ने बढ़िया माल बनायो के पतिदेव को खिलाऊंगी, मैं खाऊंगी। अब जैसे ही प्राण तजे तो वहां को माल भी धीरे ही रहेगो। अब तो गए उरे रोए पिल्ला, महाराज ये तो मर गया, इसके तो श्वास नहीं चल रही, ये तो कुछ बोल भी नहीं रहा। तो ने कहती है कि मैं तो सुबह से भूखी हूँ, कछु खा लू तो दिन भर रोनो तो पड़ेगा। ई निठल्लो तो चले गए, कछु काम धंधो भी ना करे और अब मर और गयो। तो जे बनायो जे तो खा लू और जे के बाद में रो लूंगी। कहते हैं जो बनाया था माल उसको खाने लग जाती, मरे हुए पे बैठ के और खाती रहती है। अब जब कहते हैं कि घर वाले अंदर आते हैं, उसके सोने के दांत लगा, एक झूमरा लेके कहे सोने का दांत, इसको तो तोड़ लूं, काम में आएगा। ये तो चला गया, मैं ससुराल गांव हाथ लेके चले जाऊंगा, बच्चे का पालन कर लूंगी सोने के दांत से। वो दृश्य देख रहा था। गुरुजी ने सत्य बात कही, ये तो संसार में कोई नहीं है कि जो दांत लगा था उसको भी नहीं छोड़ते मरने के बाद, हमारे शरीर पर वस्त्र को भी नहीं छोड़ते सज्जनों। कहते हैं उनके माँ बाप आए, पूरे गांव इकट्ठा मोहल्ला हुआ मारा, अरे फलाने को छोरा मर गो, जवान छोरा, पूरे गांव में शोक मच गया। उनकी बेरबानी रोए पिल्लाए, माथा फोड़े चिल्लाया महाराज। इधर माँ बाप रोवे तो कहते हैं इतने में ही वो संत आ जाते हैं, क्योंकि वो तो परीक्षा लुआने, अगर ज्यादा रो दे काठी बांध के कहीं जलाने दे बेटा, इसलिए संत तो बेचारे आ जाते हैं। इधर काठी की बनने की तैयारी होती है और उनको लिटाते हैं। इतने में ही संत आते हैं, कहते हैं भाई एक उपाय तो मैं बता सकूं, ये जीवित तो हो सकता है। अरे महाराज पूरे गांव ने जयकारा लगाया, जय हो संत भगवान की जय हो। भाई संत तो दातार होते, महाराज उपाय बताओ कि अगर इस पे जो मैं चीज उसारू मंत्र पढ़कर उसको जो पीले वो मर जाएगा और ये जीवित हो जाएगा। अब जयकारे लगाने वाले सब भाग गए कि हम पे ना उसार दे महात्मा, सब चले गए महाराज काठी को छोड़ के। माँ बाप वो भी पीछे हट गए, कहते हैं अरे ये तो निठल्लो। माँ बाप से कही भाई तुम पी लो ये दूध को, नहीं नहीं हम तो ना पी, हम तो पोते कोई बड़े कर लेंगे ना जे में ही, हम तो मान लेंगे हमारा बेटा है। ये तो कछु काम धंधो तो करो कोनो, निठल्लो गयो जी बढ़िया। पत्नी से कही तू पी ले, पत्नी कहे काई को पीऊं, मैं तो दूसरा विवाह कर लूंगी, मैं तो गो मरूं, मेरे बच्चे का पालन करूंगी। गांव वालों से कहा कि भाई तुम पी लो, गांव वालों कहे भाई हम काई को पिए, हमारे बेटा बेटी को नहीं कहा। संत भगवान ने कही भाई कोई ना पिए तो मैं ही पी लूं। अरे संत तो दातार होते हैं महाराज, आपकी समाधि बनवा देंगे, मंदिर बनवा देंगे, ये करवा देंगे, आप ही पी लो। पूरे गांव वाले वो संत की ओर कहने लगे आप पियो। अब उनको तो लीला दिखानी थी, लीलाधर थे, तो जैसे ही दो चार मंत्र झूठ माठ फूके और वो दूध को पी गए। पी के कहा कह भाई लाला देख लिए संसार की लीला? हाँ गुरुजी देख लिया। और वहां से उठ के सीधे गुरुजी के साथ चली गई। घरवाड़ी रोवे, माता रोवे, काय के माता बाप भैया, ये संसार की दशा है, ये सत्य बात है। हंसने वाले हंस रहे हैं लेकिन इसको समझें, ये संसार की दशा है। हमारे संसार में कोई नहीं है, हमारा सिर्फ वो है जो हमको सब कुछ देता है, जिसके प्राण चल रहे हैं। अगर ये प्राण निकल जाए तो हमारा कौन है? ये जो वाणी बोल रही है यही प्राण है। अगर ये श्वास से निकल जाए तो ये शरीर हमारा थोड़ी है। अपने लोग में कहीं नहीं कहते कि मैं कर रहा हूं भाई, ये काम को मैं करता हूं। शरीर नहीं कहता, इसके अंदर जो बैठा है ना वो कहता है मैं कर रहा हूं। यानी मैं का मतलब इस शरीर के अंदर कोई दूसरी चीज और है। इसी प्रकार दधिक्ष मुनि के समीप
सब देवता आए। अब महाराज दधिच मुनि की हड्डी मांगे, जब उनकी मेहरबानी से क्या दशा बहेगी। अरे महाराज हम तो कुंदे दान, और वो रोए पिल्लाए दधिच मुनि की पत्नी। दधिच मुनि कहते हैं भैया परोपकार के लिए अपना जीवन भी नौछार कर दे तो भी कम नहीं है। इसलिए परोपकार के लिए उन दधिच मुनि ने कहते हैं हे देवताओं, तुम चाहो तो मेरी हड्डी ले सकते हो, मैं जीते जी इनको दान में करता हूं। अब देवता के महाराज इनकी हड्डी कैसे निकालें, तो कहते हैं कपिली गऊ को बुलवाया और कपिला गऊ ने उनके शरीर को चाटा, चमड़ी को धीरे धीरे उड़ेदा। अब अगर हमारी जीते जी चमड़ी के ऊपर कोई लगावे, सुई चुभ जाए, जे में ही चिल्ला उठे, तो महाराज उनका तो शरीर उचेला जा रहा है, फिर भी वो दान कर रहे हैं हड्डियों को। और कपिला गऊ ने उनके शरीर को पूरे को चाटते चाटते उनकी हड्डी निकाल दी। इंद्र देवता उनकी हड्डी लेके चले गए, उनकी हड्डियों का वज्र बना। दधिच मुनि की हड्डियों का ही वज्र बना जो इंद्र के पास है, और उनका वज्र बनाकर राक्षसों का वध किया और वो युद्ध संग्राम जीता। बोले दधिच मुनि महाराज की जय। अब इधर दधिच मुनि तो चले गए, लेकिन उनकी पत्नी तो थी। सुरबेचा को जैसे ही पता लगा कि देवता मेरे पति को ले गए और मेरे पति ने देह छोड़ दी, तो वो सती होना चाहती थी, जीते जी अपना प्राण देना चाहती थी सज्जनों। तो देवताओं ने कहा कि सती वो स्त्री होती है जो अकेली हो। तेरे गर्भ में दधिच मुनि का अंश है, तेरी हत्या तो तू कर सकती है, लेकिन दूसरे की हत्या करना हमारा धर्म नहीं है। जो जीव पल रहा है उसकी हत्या कैसे करें। तो कहते हैं सुरबेचा कुछ समय के लिए रुकती है, 9 महीने पूरे होते हैं, उनके गर्भ से भगवान शंकर अवतरित होते हैं, और वो सुरबेचा बच्चे को छोड़कर अकेले और चली गई अपने पति की जो जिस जगह उनके पति कपिला गऊ ने उनके प्राण छोड़े, उस जगह जाकर वो सुरबेचा सती हो गई। बोले सती महारानी की जय। सती हुई। अब महाराज माँ बाप चले गए, बच्चे का पालन कौन करे। तो कहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए वो शिव ने अवतार लिया। उनके समीप उनके शरीर से एक पीपल का पेड़ उगने लगा, जिनको पिपलाज कहते हैं, और वो उनके शरीर की रक्षा वो पीपल के पेड़ ने करी। अब भूख को कौन मिटाए महाराज। तो कहते हैं कपिला गऊ जिनने उनके पिताजी के प्राण हरे, उस गाय ने आके उनको दूध पिलाया, और धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हो। बोल पिपलाज भगवान की जय हो, पिपलेश्वर महादेव की जय, पार्वती पति हर हर महादेव शंभो।
शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय राधेया नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रटरेना नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रटरेना शिव ओम भोग लगती है गल सरदों की माला है भाग भोग लगते हैं गल सरदों की माला है भाग भोग लगती है गल सरदों की माला है भाग भोग लगते हैं गल सरदों की माला है अरे नादे की असवारी सोहे ओ नादे की असवारी सोहे ओ बंदेश्वरी को लगते जा नमः शिवाय नमः शिवाय गाते जा नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रटते जा भस्मासुर को भस्म कराया लीला अपरम पार तेरी 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 अरे मोहन रूप धरो विष्णु ने मोहन रूप धरो विष्णु ने मोहन रूप धरो विष्णु ने लीला धरि को रख दे नमः शिवाय
भगत मंडली तेरा गुण गावे गावे नरी और नारी है हो भगत मंडली तेरा गुण गावे गावे नरी और नारी है भगत मंडली तेरा गुण गावे गावे नरी और नारी है हो भगत मंडली तेरा गुण गावे गावे नरी और नारी है अरे ऐसे दीन दयाल मेरे भोले दीन दयाल मेरे भोले ऐसे दीन दयाल मेरे भोले भूतनाथ को रख देगा नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रख देगा नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रख देगा नमः शिवाय रख देगा नमः शिवाय रख देगा नमः शिवाय रख देगा बोले शंकर भगवान की नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो बोल सतगुरुदेव भगवान की। बाबा सूत जी सोनक आदि ऋषि मुनियों के समेत तीर्थराज प्रयाग में यह कथा कह रहे सज्जन। सोनक आदि ऋषि मुनियों को श्रवण कराते हुए कहते हैं इस तरह भगवान शंकर के अनेक अवतार हुए। दधिक्ष मुनि के पुत्र के रूप में यहाँ पिपलाज के रूप में भगवान शंकर का अवतार हुआ और उनको पिपलेश्वर महादेव के रूप में मानते हैं। और कहते हैं आगे बाबा सूत जी सोनक आदि ऋषि मुनियों को सुनाते हुए कहते हैं कि इन भगवान शंकर की वैश्वा महानंदा ने घोर तपस्या करी और वैश्वरा महानंदा की तपस्या से रीझ के उन भगवान शंकर ने रूप दिखाया जिनको वैश्वनाथ के रूप में माना जाता है। बोलो वैश्वनाथ महा अवतार की जय। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। आगे बाबा सूत जी सोनक आदि ऋषि मुनियों के समीप कहते हैं शृणुत्वा तात्र वृक्षामि शिष्या परमात्मने दुजीसर अवतार शशि शिवा सुखद सता महे यह पूर्व वर्णस्ता भद्रयाहु सतम यस्य भूषणानुग्रह कृत्वा वृक्षा मही। बाबा सूत जी कहते हैं कि बृजाऊ नामक एक राजा हुए। उन राजा की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर आते सज्जनों और ये हर भगत के जीवन में ये परीक्षा देनी होती है। अगर हमारा बच्चा परीक्षा में पास नहीं हुए तो वो फेल हो जाता है, उसी क्लास में रहता है, अगली क्लास में उसको प्रमोशन नहीं मिलता। तो भक्त को प्रमोशन पाना है ना तो परीक्षा पास करनी पड़ेगी, क्योंकि वो परीक्षा लेते हैं सुख और दुख का। सज्जनों, एक हमारे जैसा भोड़ा ही भगत का बेचारा, एक संत ने नियम बताया कि हे भगत, मैं एक नियम बताता हूँ, उसका जीवन भर पालन करना। कि महाराज बताओ, मैं तो जीवन भर क्या, जब तक जीऊंगा तब तक कर लूंगा। और जब कोई संत के सामने महाराज कोई जावे ने तो फेंकने वाले लंबी लंबी और फेंकते हैं कि महाराज आप तो कहोगे ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, व्रत कर लूंगा, पाठ कर लूंगा, लेकिन करते कुछ नहीं। तो उन संत से कहा कि तुम एक पाठ रोज रामायण का करना,
मास परायण का। संत के कहने पर भगत ने हाथों भर ली। कुछ समय तक नियम चला, महीने, 2 महीने, साल, 2 साल। अब उस भगत का ये कि बेटा था जवान, पहले तो खूब धन दौलती, और जैसे ही भक्ति करना चालू हुआ गरीबी आगे महाराज। ये गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि सर्व धर्म हरणस्यम जीवनम। पहले मेरा कोई भगत बनता है तो मैं पहले उसका धन का हरण करता हूँ। सर्व हरणस्यम धर्म जीवनम, सर्व बंधु विच्छेदनम, और अपने भाई बंधुओं से दूर करा देता है। ये भगवान का पहला वो है, और इस सिद्धि को जो पार करता है ना वही भगवान को पा सकता है। सर्व धर्म हर्षणम जीवनम, सर्व बंधु विच्छेदनम, सर्व कलेशनम जीवनम, और पूरे कलेश दे देता महाराज। बंधु विच्छेदों से दूर कर देता है, और इसके बाद भी वो भगत टिका रहता है। फिर उसको वो पद पे बैठा देते जिस पद पे ब्रह्मा भी उनको आके प्रणाम करता है। कहते हैं कि कालई कर्मई ईश्वर मिथ्या दोष लगावे, अपने किए हुए कर्म का ही हम फल भोगते। भगवान को दोष लगाते, महाराज भगवान ने ऐसा कर दिया, मेरा तो जवान बेटा चला गया, वह फलाने देवता ने ऐसा कर दिया, जो हमारी बहू की बीमारी होगी वह फलाने देवता ने ऐसा कर दिया। कोई कुछ नहीं करता, अपने किए हुए कर्मों का ही जीव फल भोगता है। कहते हैं रामायण का नियम लिया, जवान बेटा चला गया। अब जवान बेटा के शोक में भूल कर रामायण के पाठ पाठ, माला फिर भी भूल गो, भगवान का नाम ले गो भूल गो। और दोबारा वो संत मिले महाराज, और संत मिले तो उन्होंने कहा भैया कैसा चल रहा है तेरा नियम? अरे महाराज काय का नियम, जब से भक्ति कृपे लगे तब से दुखी दुख आ रहा हूं। सुख नाम की तो चीज ही कुल देखी, मैं तो कौन करूं ये नियम भी अमल नहीं। ये करत दुख पावई, सिर धुन धुन पछतावई, कालई कर्मई ईश्वर मिथ्या दोष लगावई। कि भगवान पर बेफालतू दोष लगाते हो, अपने किए हुए कर्मों का फल जीव भोगता है सज्जन। तो गीता का उपदेश भी यही है कि भैया भक्ति कर लो। कहते हैं कि जीव सबकी शरण छोड़ के मेरी शरण में जब आएगा ना, तब मैं उसको वो पद पर बिठा दूंगा जो ब्रह्मा भी उनको आके प्रणाम करेगा। शरणागत बक्सल भगवाना, जो शरणागत होता है ना उस पर ही भगवान कृपा करते हैं। और अपना पल लगाएंगे नहीं, अरे मैं तो नौकरी कर रहा हूँ पैसा काम आएगा, मेरे तो शरीर से मैं कहाँ करूँ भक्ति का, तो भैया फिर वो जीवन भर दुखी पाएगा। कहते हैं सुख उसको मिलता है, माया में सुख नहीं है। न ईंट पत्थर के बने हुए मकान में सुख है, न ये लकड़ी का ये सोफा बन रहा है, ये बड़े बड़े लेटते रहते हैं बेचारे, इनको नींद नहीं आवे, गोली खा खा के वो सोते। और महात्मा है जो धूना की विभूति लगा ले और सो भी ले, भक्ति कर ले, कब वो पेट भर ले। फुटपाथ पे भिखारी डोलते रहते हैं जो रोड पे ही सो जाते हैं, उनको नींद बड़ी आ जाती है, और हम लोगों को नींद नहीं आती। इस तरह सज्जनों ये संतों की महिमा है। कहते हैं बाबा सूत जी सुनाते हैं कि अपना नियम ले लो और उस नियम को निभाते रहो, और कुछ नहीं करना। एक नियम ले लिया कि भैया नहा के भोजन करना है, भोजन करते वक्त 2 नाम भगवान के लेना। ज्यादा नहीं कह रहा मैं कि तुम माला फेर के बैठो और सब काम धंधे में छोड़ हमारी तरह कपड़ा फेर लग जाओ, ऐसे भी नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि तुम गृहस्थी में ही रहो, घर वालों की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, घर में रह के ही भक्ति करो और घर में रहते हुए सिद्ध हो जाओ। गृहस्थ में सबसे ज्यादा फल मिलता है भक्ति का। साधु 100 माला फेरेगो ने, जितना फल तुमको 10 माला में मिल जाएंगे अगर विधिवत फेरोगे तो। और साधु 100 नाम लेगो, तुम 1 नाम ले लोगे ना पुकार से, तो भी तुमको फल बहुत ज्यादा मिलता है।
इसलिए कहते हैं सज्जनों, अब वो समय नहीं है जो तुम सब कुछ छोड़ के बन जाओ बाबा जी, सब कुछ छोड़ के बन जाओ संत रानी। अब समय नहीं है, घर में ही रह के भक्ति करनी है। ये तो हमारी मन की बात है, घर में रहते हुए जीवन को जियो, क्योंकि समय कलयुग है, पैर पैर पर कलयुग की कुछाट है। काम क्रोध मद लोभ कहीं न कहीं डुबा ना दे। जब तक हमको परिपूर्ण ज्ञान ना हो जाए तब तक घर नहीं छोड़ना। परिपूर्ण ज्ञान होने के बाद कि अब तो भैया इस संसार से क्या मतलब, हमको अब तो राम जी के नाम से मतलब है, तब घर को छोड़ दो, कोई बात नहीं। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा उस दिन छोड़ दोगे घर द्वार और पहुंच जाओगे हरिद्वार। सबका तो छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही छूट जाएगा, क्योंकि मन कहीं लगेगा ही नहीं। न तो बेटा बहुन में लगेगा, न घर में लगेगा, न मकान में लगेगा, और उदास रहेंगे। जब मन नहीं लगेगा तो कैसे रहेंगे? मन भगवान के नाम में लग गया, कीर्तन में लग गया, कथा में लग गया, सत्संग में लग गया, तो वहीं जाके बैठोगे और सत्संग सुनोगे, मर्यादा से जीवन जियोगे, लड़ाई झगड़ा ना करोगे। कहते हैं लोगों के पास माया तो बहुत है लेकिन दुख ज्यादा है, और जिनके पास माया नहीं है, न भगवान का नाम है, उनको सुख ज्यादा है। माया में सुख नहीं है, भगवान के नाम में सुख है। बाबा सूत जी कहते हैं कि भ्रातृ नामक राजा के यहाँ भगवान शंकर ने एक अवतार लिया। उनकी भक्ति से रीझ कर वो भगवान शंकर दुजेश्वर के अवतार में आए और दुजेश्वर के अवतार में रूप पर भद्राऊ नामक राजा को दर्शन दिए। बोल दुजेश्वर भगवान की जय, दुजेश्वर अवतार की जय। बाबा सूत जी आहू का भीलनी और आहू का भील की ये कथा सुना रहे सज्जन। ये दोनों भील भीलनी ने शिवरात्रि के दिन ऐसी भगवान शिव की पूजा करी जो उनको भगवान के दर्शन हो गए। श्रवण प्रज्ञा वृक्षामि शिव से परमात्मने अवतारे परमानंदा यतिनाथे मुनो अवुध चले तु पर्वते भील वे बंश जया महे आहू का तद भाय से बस्तीयम मुनीश्वरम बस्तीनम मुनीश्वरम। बाबा सूत जी कहते हैं कि एक जंगल में आहू का भील और आहू की भीलनी रहती। गरीब थे बेचारे, घर में कछु नहीं तो कहते हैं, लेकिन उनको भोजन के लिए दर दर भटकते। आहू का भील से भीलनी ने कही बच्चे भूखे हैं, इनके लिए कुछ प्रसाद लिया, भोजन लिया। अब महाराज शिकारियों का भोजन क्या है, किसी जीव को मारते और खाते। जंगल में गए, जंगल में जाकर उन भगवान शंकर की लीला विचित्र होती है। कहते जब किसी को वो सट सुधरई सत्संगति पाही और परस उघात सुघात सुभाई। कहते सट भी सुधर जाता है जब भगवान की कृपा होती। तो कहते आहू का भील को शिकार नहीं मिला, रात होगी महाराज। अब कहे बगैर शिकार के जाऊंगा तो पत्नी लड़ेगी और घर बच्चे भूखे, वो कहेंगे पिताजी आगे कुछ लाए नहीं। कभी कभार कोई नौकरी पे से आवे और फल फूल कछु बच्चों के लिए नहीं लावे तो क्या दशा भय महाराज। अरे खाली हाथ दिया गो, कछु नहीं लाओ बालकन के लिए। तो कहते आहू का भील शिकार के लिए एक वृक्ष में बैठ जाते हैं। अब जिस वृक्ष में बैठते हैं वो वृक्ष किसका है? भील का। उन्हें ज्ञान नहीं था कि ये भील का वृक्ष है और शिकार की तलाश में खोदते। कहते जिस रात्रि को बैठे थे वो शिवरात्रि थी। और सज्जनों आहू का भील शिकार की तलाश में बैठे रहते हैं और एक जल का पात्र उनकी कमर के बंधा रहता है। अब शिकारी जल साथ में ही ले जाते हैं
कहते हैं कि उनके जैसे ही वो हिलता है डुलता है, हम भी बैठे बैठे कभी हिलते डुलते हैं, तो वृक्ष में बैठा बैठा हिलता डुलता है तो उनके जल के पात्र से जल नीचे गिर जाता है। अब कहते हैं वो पृथ्वी पर शंभु शिवलिंग था छुपा हुआ, जल वो शिवलिंग पे जाके गिरता है और कुछ हिलते हैं तो पत्ते टूटते, टहनियां टूटती है। शिकार खेलने के लिए हाथ को आगे बढ़ाता है तो कुछ पत्ते झिलकर वो शिवलिंग पे गिर जाते हैं। ये उनकी एक पैर की पूजा होगी। अब सज्जनों शिकार आई, कहते हैं एक व्याघ्र आया, हिरणी आई और उनको शिकार खेल रहे थे, तो कहते हैं भगवान की जैसे ही पूजा हुई उसकी बुद्धि सुधर गई, बुद्धि सुधर गई। और कहते हैं हिरणी ने कहा कि मेरे बच्चे भूखे, मेरे बच्चों को मैं उनके पिताजी को दियाऊं तब आप मेरा शिकार कर लेना। भीलनी को दया कर देते हैं, भाई कोई बात नहीं। और आहू का भील उन्हें हिरण के ऊपर दया कर देते हैं। कुछ समय बाद उनकी बहन आती है, उस पे भी दया कर देते हैं। कुछ समय बाद उनके पिताजी आते हैं, बच्चों के उस पे भी दया कर देते हैं। कुछ समय बाद वो झुंड आ जाता है। अब जैसे 4 बार ये आए, पहली बार में आए तो पूजा हो गई, रात के 12 बजे भी आए तो दूसरे पैर की पूजा हो गई, जल गिरा, पत्ते गिरे तो दूसरे पैर की पूजा हुई। रात में 3 बजे वो सब परिवार आया तो कहते हैं उन आहू का भील के माध्यम से जल गिरा और ऊपर से भील पत्थर टूट के गिरे तो भगवान शिव की पूजा हो गई। चौथी बार पूजा में कहते हैं उस पर दया आ गई और उन सबको छोड़ दिया। और जैसे ही उन सबको छोड़ा भगवान शिव की 4 पैर की पूजा पूरी हुई। भगवान शिव उस धरती से निकलते हैं और निकलकर उन आहू का भील को दर्शन देते हैं यति रूप में। बोल यतीश्वर महादेव की जय, बोले शंकर भगवान की जय। इस तरह सज्जनों ये शिवरात्रि की महिमा है। अब इन आहू का भील से तो गलती से पूजा हुई है, अगर हम समझदारी से पूजा कर ले तो हमको कितना फल मिलेगा। कहते हैं उनको जगत का मालिक कहते हैं, दातार कहते हैं। इस तरह भगवान शंकर के अलग अलग अवतार होते हैं। कहते हैं कि उन भगवान शंकर का भिक्षु का अवतार होता है, जे भिखारी भीख मांगते हैं। भगवान शिव ने भी भीख मांगी और इस भीख मांगी तो कहते हैं अर्थ वृक्ष मुनीश्वर शंभु श्रवण तारम स्वयं भक्ता विप्र नारी सदयम असित सत्यरणो नाना विदयम धर्मात्मा तज्जयम। कहते हैं विदभरवा नामक राजा और रानी वन में भ्रमण करते रहते हैं और उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए उनसे भीख मांगते हैं। खुशी से वो राजा रानी उन शिव को भीख देते हैं तो कहते हैं उस अवतार को भिक्षुक अवतार कहते हैं। बोल भिक्षेश्वर महादेव की। ये जगह जगह त्रिलोकी में भगवान शिव ही हैं, शिव से अलावा और कुछ नहीं है। पहाड़ पेड़ पौधे, गीता में कहते हैं सब जगह मैं हूँ, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर मैं नहीं हूँ। पेड़ भी मैं ही हूँ, पहाड़ भी मैं ही हूँ, भू भी मैं ही हूँ, धरती भी मैं ही हूँ, आकाश भी मैं ही हूँ, तो ये सब भगवान है। अब बाबा सूत जी सोनत आदि ऋषि मुनियों के समीप कहते हैं इंद्र रूपी परीक्षा दुग्ध निमित्त उपमन्यु की परीक्षा के लिए भगवान शंकर अवतार लेते हैं। कहते हैं एक उपमन्यु भगत हुए शिव जी के और वो उपमन्यु के पिताजी बचपन में चले गए। अकेली माँ, गरीबी माँ। कहते हैं उन माँ के उस बच्चे को पालन पोषण करने, पहले गरीबी बहुत थी महाराज, पैसा तो आज होया है, पहले पैसे की वैल्यू नहीं थी। तो गरीब में घास फूस की झोपड़ी में निवास करते थे और उन अभिमन्यु की माँ ने कि बेटा तेरा पालन पोषण के लिए हमारे पास धन नहीं है और मुझे भगवान शिव की भक्ति करनी है, तब तक तू अपने मामा के यहाँ चले जा।
उपमन्यु को मामा के यहाँ भेज के आई, शिव जी की सेवा में लग जाती है। कहते हैं मामा तो सही रखते हैं लेकिन मामी भेद कर देती है। अपने बेटा को तो दूध पिलाए और उपमन्यु को पानी पिलाए। तो उन बेचारे छोटे बच्चा कहे दूध पीऊंगा, तो उनकी मामी कहती है दूध पीना है तो तेरी माँ के पास ही जा, यहाँ क्या कर रहा है। तो कहते हैं मामी से रूठ कर वो उपमन्यु जंगल में आए। अब छोटा सा बालक आए तो भगवान ज्यादा रीझते, इसलिए अपने साथ बालकों को मंदिर में ले जाया करो, छोटी छोटी गुड़ियाओं को कथा में लाया करो। छोटे छोटे बच्चों को कथा में लाने से ज्ञान मिलता है, धर्म की स्थापना होती है, वो समझेंगे सही क्या है और गलत क्या है। अगर बच्चों को हम संस्कार नहीं देंगे तो संस्कार हीन हो जाएंगे। जिस तरह एक चाकू में पकड़ने का हैंडल नहीं होता और कोई हमको उसको थमा दे पहने छुरी को तो कहे इससे फल काट, तो महाराज अपना हाथ भी कटेगा और फल भी कटेगा। और उसी चाकू में डांट उसमें पकड़ने का हत्था लगा दे तो अपनी सुरक्षा हो जाएगी। कहते हैं शिक्षा तो बहुत देते हैं, अंग्रेजी शिक्षा देते हैं, पाश्चात्य संस्कृति देते हैं, बीटेक करवा रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, फलानी डिग्री दे रहे हैं, आईएएस बना रहे हैं, लेकिन उनको मुख्य संस्कृति दो जिसकी आवश्यकता है। बड़े बड़े नौकर बन जाते हैं और माँ बाप के चरण तक हाथ नहीं छूते, माँ बाप की सेवा को नहीं समझते, महाराज अलग रहते हैं। माँ बाप बेचारे पढ़े वृद्ध आश्रम में, तो ऐसी शिक्षा क्या काम की। शिक्षा वो दो जिसका पालन हो। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को सत्संग में लाएंगे, बिठाएंगे तो वो सीखेंगे कि माँ बाप की भी सेवा करनी चाहिए, पढ़ाई भी करना चाहिए, जीवन में परमार्थ कार्य भी करना चाहिए। तो सज्जनों, बच्चों को संस्कृति के बारे में बताओ। उपमन्यु छोटा सा बच्चा अपनी माँ को देख के, उनकी माँ भक्ति करती थी तो वो भी देखता था बेचारा, तो माँ को देखते हुए उनको नाम नहीं आता था, तुतला के बोलते थे और भगवान को पुकारने लगा। तो कहते हैं उपमन्यु के समीप भगवान शंकर इंद्रेश्वर के रूप में परीक्षा लेने आते हैं और वो भगवान शंकर परीक्षा के रूप में प्रकट होते हैं। बोले इंद्रेश्वर महादेव की जय। तुतलाता भगवान को पुकारता, मुझे दूध चाहिए दूध। अब भगवान कहते हैं सज्जनों कि कितना दूध चाहिए। अब छोटा बालक क्या जाने, वो तो ऐसे ही हाथ करे इतना चाहिए इतना चाहिए। तो भगवान शंकर ने दूध का समुद्री प्रकट कर दिया, इतना नहीं चाहिए। छोटे बालक को जो चीज की आवश्यकता होगी ना वो ही लेगा, हमारी तरह इकट्ठा नहीं करेगा। जब समझदार हो जाते हैं तब संग्रह करते हैं। बच्चा एक रोटी में दाब जाए तो वो एक ही खाएगा, दूसरी नहीं लेगा। उसको 10 रुपए की आवश्यकता है ना तो 10 का नोट ही पकड़ेगा, 100 का नहीं पकड़ेगा। इस तरह बच्चों में कहते बेकार नहीं होते। तो कहे मुझे इतना दूध नहीं चाहिए, मुझे तो इतना चाहिए, हाथों से बताए। फिर भगवान शंकर समुद्र को और छोटा कर देते हैं। फिर उपमन्यु कहते इतना नहीं और कम और कम, और जितना उनको पीना था इतना दूध लिया। तो भगवान शंकर का अवतार हुआ और उन उपमन्यु की जगत में जयखाई हुई। सज्जनों, इस तरह भगवान शंकर वहां अवतार लेते हैं। बाबा सूत जी सोनक आदि ऋषि मुनियों के समीप इस तरह शिव के अवतारों की कथा सुनाते हैं। कहते हैं एक कल्प में सत्य कल्प की कथा है। तो कहते हैं शक्ति को हो गया अभिमान। अब माता बहनों को कभी कभार अभिमान तो आ ही जाए कि मैं काम करना बंद कर दूं ने तो तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। मैं घर बार छोड़ के चलेगी तो कैसे करेगो ये थिएटर को पालन, कैसे इनके लत्तान न धोएगो, कैसे झाड़ू पोछा करेगो। तो ऐसे ही भगवान शंकर के समीप जब ये देवता बैठे थे तो माँ भवानी को हो गया अभिमान। माँ भवानी ने कहा मेरे बगैर तो सृष्टि चल ही नहीं सकती, मैं ही चला रही हूँ। भगवान शंकर ने कहा देख अभिमान की जड़ तो सदा नाश है, अभिमान मत करे, तू चला रही है ये बात सत्य है लेकिन अभिमान मत कर। नहीं मानती तो भगवान शंकर ने कहा कि तेरे बगैर भी जीवित रहते हैं, ऐसे भी हैं। अरे इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो शक्ति के बगैर रहे। कि अगर तुझे परीक्षा लेनी है तो हिमालय की कंदरा में चल जा,
कैलाश पर्वत की कंदरा में, तो कहते हैं उसी भगवान शिव गृहस्थी रूप में थे, और गृहस्थी से वही भगवान शंकर एक कहते हैं कि एक महात्मा का रूप बनाकर विभूति रमाए हुए माथे पर कहते हैं संत का रूप बनाकर तपस्या कर रहे हैं। न तो धरती पे बैठे, न आकाश में, और बीच में बैठे हुए हैं। जैसे शक्ति जी आई, महाराज इसने तो मेरा सहारा भी नहीं ले रखा। धरती पे बैठते तो मानते भाई शक्ति का सहारा ले रखा है, ये तो आकाश में है। और कहते हैं इसको हवा भी ग्रहण नहीं कर रहा, ये तो ब्रह्म को लेकर बैठा है। तो कहते हैं शक्ति ने अपना पूरा प्रयास कर लिया, लेकिन उस संत का ध्यान नहीं टिका पाई, पलक नहीं खुल पाई, और उस अवतार को कहते हैं शिव गोरक्ष अवतार। ये जोग संजोग से लीला घटती है कि गोबर से प्रकट हुए, ये तो नाथों की बात। सत्य कल्प में ही भगवान शंकर ने शिव गोरक्ष के रूप में अवतार ले लिया सज्जन, और शक्ति का अभिमान दूर करने के लिए अवतार लिया था कि इस संसार में बिगड़ स्त्रियों के भी रहते हैं लोग बाग। हिमालयों में नागा साधु बैठे हैं, उनको कोई जरूरत नहीं माता बहन की, अकेले ही मौज है महाराज, ठाट लग रहे हैं, मिल जाए तो खा ले, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, नहीं मिले तो भी ठीक है। तो ऐसे भी पुरुष, इसलिए भगवान शंकर ने सबका अभिमान दूर किया, शक्ति का भी अभिमान दूर किया है। बाबा सूत जी कहते हैं इस तरह भगवान शंकर के अनेक अवतारों की कथा बाबा सूत जी सुनाते हैं। अब यहाँ भगवान शंकर के कहते हैं कि द्रोणाचार्य के यहाँ जो अश्वत्थामा थे, सज्जनों ये कथा सुनोगे जब भी पता लगेगा कौन किसके अवतार में आए। अश्वत्थामा भगवान शंकर ही हैं जो द्रोणाचार्य के यहाँ आए। बाबा सूत जी सोनत आदि ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं। सनत कुमार सर्वज्ञ शिव से परमात्मने अवतारे श्रवण विमोक्त अश्वत्थामा बृहस्पति महाभूतेश्वरम हृदयु मुत्र द्रोणायुत आत्मा मुने धनुने भरता सूर्य विपर्ता सर्वशास्त्र विवेदिते भद्रकाली महातेजे भद्रकाली महातेजे। कहते हैं जो द्रोणाचार्य के यहाँ अश्वत्थामा आए उनमें भवानी से भी बड़ा तेज था। कहते हैं वो शिव ही अवतार ग्रहण करने के आए थे और इस महाभारत के युद्ध में सहायता करने के। कहते हैं ये भगवान जितने जीव है ना उतने ही भगवान है, उतने ही राम जी हैं, उतने ही शिव हैं। तो द्रोणाचार्य के रूप में भगवान शंकर का अवतार होता है सज्जनों, और जगत कल्याण के लिए द्रोणाचार्य के अश्वत्थामा ने हमें शिक्षा दी धर्म की, किस तरह जीवन जीना चाहिए, किस तरह ब्रह्मचर्य के पालन करना चाहिए, किस तरह युद्ध को जीता जाता है, किस तरह गृहस्थ धर्म को चलाया जाता है। अनेक प्रकार की शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा बने। बाबा सूत जी सोनत आदि ऋषि मुनियों के समीप अश्वत्थामा की कथा सुनाते हुए कहते हैं बोल अश्वत्थामा अवतार भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। अब सज्जनों कहते हैं इस तरह भगवान शिव के अनेक अवतार हुए। अब एक अवतार और होंगे सज्जनों। कहते हैं कि वो भगवान शंकर एक बार जब कन्हैया का जन्म हुआ तो छुपके से जाते हैं कन्हैया के दर्शन के लिए कि मैं कन्हैया के दर्शन करके आऊं, क्योंकि शिव जी को कन्हैया से बहुत प्रेम है और शिव जी को राम जी से भी प्रेम है। एक दूसरे आपस में प्रेम करते हैं और एक दूसरे आपस में एक दूसरे के बिना नहीं रहते। तो कहते हैं कि यशोदा मैया ने देखा कि मेरे द्वार पे कोई बाबा जी आया टोट का कर बाबा, और बच्चा रो रो चिल्ला रो। कहते कृष्ण भगवान उनके लिए रो रहा था
कि मुझे इनके दर्शन करने, और भगवान शंकर आए थे कृष्ण के दर्शन करने के लिए, इसलिए भगवान शिव का एक नाम पड़ा दर्शन थी महादेव की जय। इसी वृंदावन में एक बार और गए भगवान शंकर। कहते हैं जब गोपियों को नृत्य करना था और ब्रज में नृत्य की लीला चल रही थी के कहते हैं तो कृष्ण भगवान नृत्य गोपियों के बीच में करते हैं, तो कहते हैं पार्वती उस नृत्य में जाती है तो भगवान भोलेनाथ पूछते हैं कि भाई कहाँ जा रही है, कुछ बता के तो जा। लेकिन वहां फलानी जगह डांस हो रहा में नाचा, सब सखी नाच रही है मेरी, हमारी माता बहन भी जाए गीत गाड़ी गावे, बगल में पड़ोसी के कोई विवाह हुए तो गीत तो कम गाएगी, नाच में ज्यादा जाएगी, गीत एक नहीं आए भले। तो कहते हैं कि इसी तरह पार्वती ने कहा कि गोपी नाचेंगी तो मैं भी नाचाऊंगी, दो चार पांव फेराऊंगी। भगवान भोलेनाथ कहे कि अकेली जाएगी, मोको नहीं ले चले, मेरे भी नाचने की जच रही है, पर नहीं मानती है कि तेरे को कैसे ले जाऊंगी मैं, तेरे तो बड़ी बड़ी दाढ़ी है, भूख लग रही है, सर पे जटा है, तू आदमी है, वहां तो सब स्त्री नाचेंगी। भोलेनाथ कहते हैं कि मुझे तेरे जैसा बना दे, चूड़ी पहना दे, घूमटा पहना दे, लहंगा पहना दे, चुंदरी पहना दे, और तेरे जैसा बनाकर ले चल। तो किस तरह भगवान भोलेनाथ अपनी पत्नी के साथ में स्त्री बन के आते हैं ब्रज में, ये ब्रज की कथा है। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी बिरज में आ गए हैं, वो बिरज में आ गए हैं। एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल बन करके ब्रज नारी बिरज में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। बिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। अरे पार्वती की मना के हारी, पार्वती की मना के हारी, नामाने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। जय हो।